यह सुनकर मेरे तो जैसे प्राण ही निकल गए। मैंने अपनी सती साध्वी पत्नी को झूठे संदेह पर मार डाला था। मैं दुख और पश्चाताप के कारण अचेत हो गया। जब सचेत हुआ, मैं कभी सिर पीटता, कभी आंसू बहाता। मैं अपने को लाख बार धिक्कारता कि मूर्ख, तेरी बुद्धि क्या बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी कि तूने अपनी सुशीला और पतिव्रता पत्नी को एक अनजान आदमी की बात पर विश्वास करके मार डाला, और इतना भी धैर्य न दिखाया कि इस बारे में पूछताछ कर लेता। मैं इसी शोक और पश्चाताप की दशा में बैठा था कि उसी समय मेरे ससुर अपनी पुत्री के स्वास्थ्य का हाल जानने के लिए आए। मैंने उनको पूरा हाल बताया। मेरे ससुर इसे विधि का विधान समझकर शोकाकुल हो गए और रोने पीटने लगे। मैं भी उनके साथ रोने पीटने लगा। लेकिन रोने पीटने से क्या होना था? मेरी पत्नी और इनकी पुत्री तो अब दुनिया में नहीं रही। मैं तब से अत्यंत शोक संतप्त हूँ और किसी प्रकार चैन नहीं पा रहा हूँ। मैंने सारा हाल सच्चा सच्चा आपके आगे रख दिया। अब आप आज्ञा दें कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। महाराज को सारा वृत्तांत बड़ा आश्चर्यजनक लगा, किंतु जब बूढ़े आदमी ने भी इस बात की पुष्टि की तो उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति अनजाने अपराध करे तो वह मेरी और भगवान की दृष्टि में क्षमा योग्य है। मैं इस आदमी की सत्यप्रियता और न्यायप्रियता से भी प्रसन्न हूँ कि इसने निरपराधों को मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं मृत्यु का आह्वान किया और अपना अपराध स्वीकार किया। मृत्यु दंड का भागी वह आदमी है जिसके झूठ के कारण ऐसी दुखद घटना हुई। मंत्री महोदय, तुम अभी अपने को मुक्त न समझो। तुम्हें 3 दिन के अंदर उस दुष्टात्मा को खोज लाना है जिसके कारण यह सब हुआ। 3 दिन में ऐसा न कर सके तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। मंत्री ने सोचा, एक बार मौत से छुटकारा मिला तो वह दोबारा पीछे पड़ गई। वह रोता पीटता घर आया। उसे विश्वास था कि अब की बार जान नहीं बच सकती, क्योंकि लाखों आदमी मत्स्य नगर में हैं। अभियुक्त आदमी कैसे मिलेगा? फिर उसने सोचा कि परमात्मा की दया से निराश न होना चाहिए। जिस प्रकार अकस्मात ही उसने अनजान स्त्री के हत्यारे को प्रकट कर दिया, वैसे ही संभव है कि इस बार भी जान बच जाए। किंतु इस बार भी निश्चित अवधि में वांछित आदमी नहीं मिला। मंत्री जयंत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के लिए बुलाया गया। उसके संबंधी उससे मिलकर रोने लगे। मंत्री के बच्चे खिलाने वाली सेविका मंत्री की एक 5-6 बरस की बेटी को लाई। वह इस बच्ची को बहुत प्यार करता था। मंत्री ने उन सिपाहियों से कहा, मैं चलने के पहले अपनी इस बच्ची को प्यार कर लूं। उन्होंने अनुमति दे दी। मंत्री ने जब बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगाया तो उसके सीने में रखी हुई कोई चीज अड़ी। मंत्री ने बच्ची के सीने के ऊपर देखा तो एक बंधी हुई गोल चीज महसूस हुई। मंत्री के पूछने पर बच्ची ने बताया, यह सेब है जिस पर शाही बाग की मुहर लगी हुई है। यह पूछने पर कि यह तुम्हारे पास कहां से आया, बच्ची ने कहा, मेरा सेवक राजू लाया था और मैंने उससे 4 सिक्कों में इसे खरीदा है। मंत्री ने सेब को ध्यान से देखा तो उस पर शाही बाग की मुहर पाई। मंत्री ने सेवक से डांट कर पूछा, तुझे यह सेब कहां से मिला? क्या तूने महाराज के महल में चोरी की है? सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इसे न आपके यहाँ से चुराया है, न शाही महल से। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक गली से निकला जहाँ एक घर के सामने 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उनमें सबसे बड़े लड़के के हाथ में यह सेब था। मैंने उससे छीन लिया। वह रोता हुआ मेरे पीछे भागा और कहने लगा कि यह सेब मेरे पिता मेरी बीमार माता के लिए बहुत दूर से लाए हैं। मैं इसे माता से बगैर पूछे उठा लाया हूँ। तुम इसे दे दो। लेकिन मैंने सेब नहीं दिया और लाकर आपकी बेटी के हाथ 4 सिक्कों में बेच दिया। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेब का चोर उसके घर ही का सेवक है। फलस्वरूप वह अपने साथ उस सेवक को ले गया
राजमहल में जाकर उसने सेवक को महाराज के सामने खड़ा कर दिया। महाराज के पूछने पर सेवक ने वही कहानी दोहराई। महाराज को यह अजीब किस्सा सुनकर हंसी आई, किंतु महाराज की अपराधी को मृत्युदंड देने की इच्छा बनी हुई थी। उसने मंत्री से कहा, सारी दुखद घटना तुम्हारे सेवक के कारण हुई, इसलिए यही मृत्युदंड का भागी है। इसे फांसी पर चढ़ाओ ताकि लोगों को शिक्षा मिले। मंत्री ने कहा, आपका आदेश उचित है। यह अभागा इसी योग्य है, किंतु यह हमारा पुराना सेवक है। मैं आपको विशाल नगर के महाराज के मंत्रियों शील सिंह और मील सिंह की कहानी सुनाना चाहता हूँ। यदि इससे आपका मनोरंजन हो तो उसके बदले में कृपया सेवक को इतना बड़ा दंड देने का आदेश वापस ले लें। महाराज ने कहानी सुनाने को कहा। इतने में सवेरा हो गया। अमरलता इतनी कहानी कहकर चुप हो गई। उसने सोचा, महाराज के सूर्य को जल अर्पित करने के लिए नदी के किनारे जाने का समय हो गया है और उसके बाद वह राजसभा में जाएंगे। प्रेमलता ने कहा, बहन, यह कितनी अच्छी कहानी थी। अमरलता बोली, तुम्हें यह कहानी पसंद है? अभी तो कुछ नहीं, आगे तो और भी आश्चर्यप्रद है। तुम सुनोगी तो और भी खुश होगी। आज अगर महाराज ने मुझे जीवित रहने दिया और फिर कहानी कहने की अनुमति दी तो रात में तुम्हें शेष कथा सुनाऊंगी, वरना भगवान के पास चली जाऊंगी। हर्षवर्धन सिंह को भी यह कहानी बेहद पसंद आई थी। उसने विचार किया कि जब तक कहानी पूरी न हो जाए अमरलता को नहीं मरवाना चाहिए, इसलिए उसने उस दिन उसे प्राणदंड देने का इरादा छोड़ दिया। पलंग से उठकर वह सूर्य को जल अर्पित करने के लिए नदी के किनारे गया और फिर राजसभा में जा बैठा। शोक से भयभीत मंत्री भी उपस्थित था। वह अपनी बेटी का भाग्य सोचकर सारी रात न सोया था। वह प्रतीक्षा में था कि राजसी आदेश हो तो मैं अपनी बेटी को ले जाकर जल्लाद के सुपुर्द करूं। किंतु उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि महाराज ने यह अत्याचारी आदेश नहीं दिया। हर्षवर्धन सिंह दिन भर राजकाज में व्यस्त रहा और रात को अमरलता के पास जाके सो गया। एक घड़ी रात बीत जाने पर प्रेमलता फिर जागी और उसने बड़ी बहन से कहा कि यदि तुम सोई नहीं हो तो वह कहानी आगे कहो। हर्षवर्धन सिंह भी जाग गया और बोला, यह ठीक कहती है। मैं भी विशाल नगर के महाराज के मंत्रियों शील सिंह और मील सिंह की कहानी सुनना चाहता हूँ। तुम कहानी को आगे बढ़ाओ। बहुत ही चालाकी से आज फिर अमरलता मृत्यु के मुख से बाहर आ गई और एक पहर बीतते ही प्रेमलता ने महाराज हर्षवर्धन सिंह को नई कहानी सुनाने के लिए मना लिया है। विशाल नगर के महाराज के दो प्रमुख मंत्री शील सिंह और मील सिंह की रोमांचक कथा जानने के लिए जुड़े रहिए जोड़ी की पोड़ी चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह आपकी सेवा में मनोरंजक कथाएं लेकर आते रहें। धन्यवाद।